झुंझुनू, अलवर और टोंक सवाई माधोपुर, ये सीटें ऐसी हैं जिन पे बात सामने आ रही है कि इन पे जो वर्तमान सांसद हैं और इसमें से कुछ सांसद जैसे कि लोकसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 3 जीत गए और 3 हार गए, उन सभी 6 सीटों पर बीजेपी चेहरा बदलने जा रही है। इसके साथ ही कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ के सांसदों का कह सकते हैं कि बीजेपी उनको 2 बार जीते हुए हैं या फिर उनका चेहरा बदलने जा रही है। ये खास तौर से अगर इसमें कहें दौसा है, उदयपुर है, अगर इसके साथ ही अगर कहें तो जिसमें महत्वपूर्ण रूप से टोंक सवाई माधोपुर का नाम अगर खुल के बाहर आता तो इन पे भी जो है ये बदली जा सकती। अगर रही बात राजस्थान में, वो ऐसी कौन सी सीटें हैं, जितनी कितनी सीटें हैं, 25 में से 16 सीटें जो हैं जिन पर कि 25 की 25 सीटों पर देर रात बैठक में चर्चा हुई थी, लेकिन माना जा रहा है कि 16 सीटों का पैनल बना के कोर ग्रुप ने दे दिया था। इसके अलावा कोर ग्रुप ने सारी जिम्मेदारी जो कह सकते हैं केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ दिया था और इसमें 16 सीटें ऐसी जिसमें 16 में से अगर कहें 7 सीटें जिसमें झालावाड़ 12 जहां पे दुष्यंत सिंह, अगर कहें कोटा से ओम बिरला, इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत से, बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और पाली से पीपी चौधरी के नाम जो माने जा रहे हैं कि ये तय है और इनमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि बीजेपी मानती है कि इन सीटों पर वो मजबूत है। इसके साथ ही बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट जो है हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनका एक बड़ा दावा लगता है उस सीट पे और जो सूत्र भी बताते हैं कि बीजेपी इस सीट पर उनको टिकट देने जा रही है। बहरहाल इन सभी तमाम चीज़ों के अलावा भी अगर जो बात निकल के आती है कि कम से कम 8 सीटें जो हैं बीजेपी इस पहली सूची में जारी कर सकती है, वहीं अधिकतम अगर बात करें तो देखिए 16 सीटें तक जो हैं क्योंकि 16 सीटों तक पैनल बना के भेजा था तो इसके ज़्यादातर अधिकांश सीटों पर जो है मोहर लगने की बात आ रही। क्या दूसरी दूसरी बैठक जो होगी केंद्रीय चुनाव समिति की उसके पास 25 में से कुछ सीटें जाएगी तो संभवतः यही कहा जा रहा है कि 7 से 8 सीटें ऐसी है जहाँ बीजेपी को माना जा रहा है कि वो उस चीज़ को बदलने के मूड में या वहाँ कांग्रेस बेहतर उनको टक्कर दे सकती है। अगर वह कांग्रेस बड़े लोगों को उतारती है, अपने बड़े नामों को, चेहरों को उतारती है, चाहे वो गहलोत हो, पायलट हो, डोटासरा हो, तो बीजेपी को अपनी रणनीति में और मजबूत चेहरे लाने होंगे और इसी के लिए संभवतः कुछ सीटों को जो है दूसरे दौर के लिए रोका जा सकता है। लेकिन संभवतः अभी जो है कम से कम 8 सीटें जो हैं जिन पे प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे पहली सूची में और वहीं अधिकतम जो है 16 से 18 सीटें जो हैं प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जी अंकुर बिल्कुल। निजाम, बात है यहाँ पर की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर में बहुत ज़्यादा बीजेपी स्ट्रांग नहीं रही, हालांकि मुख्यमंत्री हमारे जो है वो भरतपुर से ही हैं, लेकिन भरतपुर अगर सीट की बात की जाए यहाँ से स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर जो है वो कौन सामने आ रहे हैं। साथ ही एक नाम ऐसा है राजेंद्र राठौड़ का बात की जाए 2 जगहों से, जयपुर से भी बताया जा रहा है और साथ ही राजसमंद की भी बात की जा रही है। राजसमंद से डिप्टी सीएम अभी जो दिया कुमारी है वो सांसद रही हैं, तो ये 2 सीटों पर राजेंद्र राठौड़ का नाम सामने आ रहा है। ये किस फैक्टर को देखते हुए उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है, क्या फैक्टर यहाँ पर अपनाया जा सकता है? और साथ ही भरतपुर सीट की बात कर लेते हैं। देखिए अंकुर, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर शहर में रामचरण बोहरा है और इस सीट पर चर्चा ये भी चली थी कि सीपी जोशी को इस सीट से उतारा जा सकता है, लेकिन फिलहाल रामचरण बोहरा के नाम पर ही फिर से सहमति बनने की बातें सामने आ रही है। दूसरी तरफ जयपुर ग्रामीण की सीट है जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। अब इस सीट से भी नाम अगर सामने आया तो राजेंद्र राठौड़ का और इसके साथ ही एक नाम जिसका कह सकते हैं पर्दे के पीछे है वो नाम, और वो है अगर लालचंद कटारिया का, जिन्होंने अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन पिछले कई महीनों से विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली थी और चुनाव के दौरान वो ऋषिकेश जाकर बैठ गए थे, यानी कांग्रेस में उन्होंने किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं की थी टिकट की। इसके बाद माना जा रहा था कि वो कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करेंगे। फिलहाल बीजेपी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन ये भी बात आ रही है कि वो पर्दे के पीछे वो लगातार जो है बीजेपी के संपर्क में हैं और ये भी बात सामने आ रही है कि उन्हें सीट को लेकर ही उनका पैच फंसा हुआ है कि वो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बीजेपी जो है उन्हें अजमेर चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर नहीं होता तो क्या सतीश पूनिया को क्या बीजेपी जो है जयपुर ग्रामीण से उतारती है? ठीक है निजाम, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। और राजेंद्र जी, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां आप लोग की पूरी तरह से की जा रही है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या कैंडिडेट्स को
लेकर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तैयारियां किस तरीके की है आपकी?